नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मुकेश नौखवाड़ आप सभी विद्यार्थियों का 10वीं क्लास के मैथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने आज पार्ट 9 करने वाले हैं। अपने पार्ट 8 तक 20 क्वेश्चन हो गए हैं, तो पार्ट 9 में अपने 21 नंबर प्रश्न करेंगे। और 21 नंबर प्रश्न ऐसे हैं कि एक झील में पानी के तल से, मैं मान लेता हूँ कि ये कोई झील है, ये कोई झील है, इसमें ये कोई पानी का तल है ऊपर वाला, ये मैंने तल मान लिया। तल से 20 मीटर ऊंचे की बात कर रहे हैं, तो ये है कोई 20 मीटर ऊंचा, मैंने इतना स्थान ले लिया, यहाँ से ये 20 मीटर ऊंचा। तो इसके सीध में भी मैं ये 20 मीटर बना देता हूँ ऐसे। तो ये तो झील थी, ये झील का किनारा था, ये वाला किनारा था। और ये क्या है, 20 मीटर ऊंचा, तो इधर भी 20 मीटर ये ऊंचा हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से, तो यहाँ पे कोई बिंदु ए है 20 मीटर ऊंचा, से एक बादल का उन्नयन कोण 30 है। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ ये कोई बादल है ऐसे, इसका जो उन्नयन कोण अपना बन रहा है ऐसे, ये बादल है, ये बन रहा है यहाँ से, यहाँ का बादल के साथ ऐसे बनेगा। तो ये जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब, अब देखो ये जो प्रतिबिंब है और जो झील का किनारा था, ये जो झील का किनारा था, इससे ये ऐसे ही नीचे ऐसे यहाँ पे आकृति ऐसे बन जाएगी ये बादल की, यहाँ पे ऐसे का ऐसा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखो कि अपने जब ऐसे बनेगा तो यहाँ से नीचे, ये यहाँ से जितना ऊपर बना था उतना ही ये नीचे बनेगा। तो ये देखो बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अनुमान कोण, ये कह रहे ये बादल है, इससे ये मैं किनारा ऐसे कर लेता हूँ कि इससे ये जो बिंदु ए था इसके साथ ये कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है, ये कोण अपना ये बन रहा है 60 डिग्री ऐसे। ये बात कही है इसने कि बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, यानी कि बिंदु ए से बादल का जो प्रतिबिंब, यानी कि इसकी परछाई जो झील में बनेगी बादल की, उसके साथ जो कोण है वो 60 डिग्री हो। तो इसने बोला कि बिंदु ए से बादल की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर ये दूरी ये ज्ञात करनी है, ये मैं मान लेता हूँ x। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर ये दूरी है इसको मान लेता हूँ h। तो ये हो गया a, ये b, ये c, ये d, ये d, ये e, और ये मानने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो ये इतना मैंने BC को माना है h। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपके। जैसे दो इसमें त्रिभुज लेना पड़ेगा अपने को, एक तो ACB और एक अपने को लेना पड़ेगा AC और E, इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड है। तो इसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर ये दूरी कितनी है। तो ये ऊपर वाला मैंने h माना है, तो ये दूरी भी यहाँ तक कितनी होगी, ये इतनी दूरी ये होगी अपनी h, क्योंकि जितना ये ऊंचा बन रहा है यहाँ से, नहीं ये h नहीं होगी, यहाँ से ऊपर ये बन रहा है h+20, ये बन रहा है h+20 मीटर ऊपर बन रहा है यहाँ से, क्योंकि ये तल था इससे ऊपर ये बन रहा है। ये जितना ऊपर बन रहा है उतनी ही नीचे परछाई बनेगी, यानी कि ये बन जाएगी h+20 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी होगी h+20 मीटर। अब अपने को यहाँ से दूरी चाहिएगी इस त्रिभुज में, और इसमें यहाँ से लेकर ये पूरी दूरी काम में आएगी, क्योंकि जब मैं त्रिभुज देख रहा हूँ AC और E लूँगा तो ये दूरी भी काम आएगी, और ये है ही अपने h+20, तो मेरे को यहाँ तक की दूरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक की दूरी h+20 ये हो गई, और 20 ये हो गई, तो ये हो गई h+40 मीटर, यानी कि ये दूरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इस प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ, कैसे, डायग्राम को अच्छे से समझ लेना। यहाँ से देखना, मैं इसमें अपने को मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं माना मैंने BC मैंने माना था h, ये मैंने माना है। तो ये दूरी अपनी हो गई, ये अपनी B, ये मैंने D माना हुआ है, तो ये BD यहाँ तक, ये अपनी h+20 हो गई थी। और मेरे को ये पता है कि DE, D और E ये है अपनी h+, ये भी h+20 है, तो अपने को ये दूरी काम में आएगी। तो ये दूरी है E, यहाँ से लेके EC, ये दूरी है h+40 मीटर, ये इतनी है। और ये यहाँ से लेके AB मैंने माना हुआ है, AB मैंने x मीटर माना हुआ है। तो अब अपने को A से बादल की दूरी ज्ञात करनी है, तो मैं त्रिभुज इसमें लेके चलता हूँ, यानी कि x ज्ञात करना है। तो मैं त्रिभुज इसमें लेके चलता हूँ, त्रिभुज में ABC या फिर ACB, त्रिभुज लेके चला ACB में। तो ACB में देखो h भी ज्ञात करना है, ये भी नहीं दिया AC को मैंने कुछ भी नहीं माना, ऐसे पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये मैंने एच ऊपर लिख दिया, भाग में AC लिख दिया। ये अपना बन गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है tan थीटा। थीटा का मान इस त्रिभुज में दिया 30 डिग्री। तो H बटे AC और tan 30 का मान होता है 1/√3। जैसे मैं वज्र गुणा करता हूँ तो AC का इधर होगा AC, ये आ जाएगा √3H। तो इसको मैं समीकरण बना लेता हूँ 1। अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब अपने इसमें और क्या करना है, अब अपने इसमें और करना है कि इसमें और करना है मैं त्रिभुज यहाँ से ये लेके चलूँगा, ये त्रिभुज लेके चलूँगा। ये त्रिभुज है अपना ACE, ये त्रिभुज लेके चला मैं ACE में। इसमें मैं ये लंब लिख लेता हूँ। लंब यहाँ तक कितना है, ये है अपना H+40 और यहाँ पर आधार ये AC वही सेम रहेगा AC। ये भी लंब बटे आधार हुआ, ये भी कितना हो जाएगा tan 60। तो ये H+40 भाग में हो गया AC, tan 60 का मान होता है √3। इसके भाग में कुछ भी नहीं, 1 लगा दिया, वज्र गुणा किया, ये आ गया H+40 और भाग में आ गया AC और नहीं, ये मैंने ऐसे वज्र गुणा किया तो ये आ गया H+40, AC का इधर किया तो ये आ गया √3 AC। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से मैं AC का मान रख देता हूँ। AC का मान रखते ही अपने H का मान आ जाएगा। तो पहले H का मान निकालूँ। AC का मान मैं समीकरण 1 से देखो कितना लिखता हूँ। समीकरण 1 से AC का मान मैंने लिख दिया √3, AC का मान है √3H। ये आ जाएगा अपना H+40, √3 को √3 से किया, ये आ गया 3H। H को इधर लेके गया, 40 बराबर 3H माइनस H, 40 बराबर 3H में से H गया 2H। तो H का मान आ गया 40/2 यानी कि 20। तो H का मान अपने पास आ गया 20 मीटर। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये आया है अपना H 20 मीटर। तो मैं एक बार इसको इसमें अलग बना लेता हूँ। ये इतना मेरे पास ये आ गया H आ गया, ये आ गया 20 मीटर, ये अपना 20 मीटर आ गया और ये मेरे को ज्ञात करना है। और मैं इसी सूत्र से मैं H का मान 20 आ गया तो इसी से मैं AC भी ज्ञात कर सकता हूँ। AC ज्ञात करने के लिए मैं जो ये आया है अपना 20 H का मान इस समीकरण 1 में रख देता हूँ। ये जो बड़ा क्वेश्चन है, प्रश्न को देखो अच्छे से करोगे तो समझ में आएगा। H बराबर जो 20 मीटर आया है इसको मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। मैं समीकरण 1 में जैसे ही रखता हूँ तो ये AC का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 और H का मान कितना आया हुआ है 20। तो ये आ जाएगा AC 20√3 मीटर, ये आ गया। तो मैं ये जो अपना डायग्राम बन रहा था स्टार्टिंग का, इसमें से मैं इतना जो ABC जो त्रिभुज है, जैसे ABC मेरे को AB तो ज्ञात करना है, ये मैं अलग ही निकाल लेता हूँ। जिसमें AC आया हुआ है 20√3 ये आया हुआ है, तो मैंने अलग ही निकाल दिया। मेरे को AB ज्ञात करना है इसमें, और वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। AC का मान आप नहीं रखोगे 1 में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मान आ जाएगा क्योंकि मेरा H का मान आया हुआ है, H का मान है 20। तो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ कि ABC मेरे को AB चाहिए, यानी कि जो चाहिए उसको मैंने ऊपर लिख दिया AB और मेरे को दिया क्या है H। अब की बार इसमें ज्ञात हो गया तो मैं H इसमें भाग में लिख देता हूँ। तो H का मान कितना है 20। तो ये अपना कर्ण बट्टे देखो ऐसे बन गया लाल बटा कक्का। तो ये अपना कर्ण बट्टे लंब बन गया। तो देखो ये अपना कर्ण है, ये अपना लंब है, तो कर्ण बट्टे लंब बन गया। और कर्ण बट्टे लंब होता है कोसेक, और कोसेक 30 यानी कि 30। तो कोसेक 30 का मान होता है अपना साइन 30 का मान होता है, ये कोसेक का साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोसेक 30 का मान होता है 2। तो ये AB कितना आ जाएगा, इधर जाके गुणा होगा तो ये आ जाएगा 40 मीटर। यानी कि अपने A से बादल की दूरी, A से बादल की ऊंचाई ये आ जाएगी अपनी 40 मीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।